नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े-पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनके कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से महल का एक कचरा साफ करने वाला एक मामूली सा नौकर उनकी आवाज़ सुन लेता है और वह पानी का ग्लास लेकर बादशाह अकबर के पास पहुँच जाता है। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वे खुद को उसके हाथ से पानी पीने के लिए नहीं रोक पाते हैं। तभी वहाँ बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहाँ से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, फिर भी बादशाह अकबर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राज्यवेद भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसी से आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, उसी मनहूस के हाथों से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ, और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला, वह उस नौकर के पास गए और उसे दिलासा देने लगे कि वे उसे बचा लेंगे। बीरबल अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। फिर महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया है। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब यह देखकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजे ले रहे हो? तो बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस लाकर दे दूं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजाए मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? तब बीरबल ने कहा, उस नौकर से मनहूस तो आप हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने से आपकी तो सिर्फ तबीयत ही खराब हुई है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे सजाए मौत मिल गई, इसलिए उस नौकर से बड़ा मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया, और मनुष्यत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े के तबीले साफ करने का काम ने लगा दिया। तो कैसी लगी आज की यह कहानी? ऐसी ही और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।